नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया की गिद्ध एंकरों को, नफरत फैलाने वाले एंकरों को, भाई से भाई को लड़ाने वाले एंकरों को और देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले एंकरों को, जहरीले एंकरों को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसे एंकरों को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता है, ऐसे एंकरों को नौकरी से निकाला क्यों नहीं जाता है और ऐसे एंकरों को सजा क्यों नहीं दी जाती है, ऐसे नफरती और जहरीली एंकरों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने और बता दिया है अब इन नफरती गोदीबाजों का दिन जो है पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका पाप का घड़ा भर गया है, अब इन पर लगाम लगानी जरूरी हो गई है और इस बात को संज्ञान लिया है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी लताड़ लगाई है गोदी मीडिया की गिद्ध एंकरों को जो केवल नफरत फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इन गोदी के गिद्धों को वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल्स प्राइम टाइम पे आकर के आपको जानकारी की बजाय देश को मुर्गा लड़ाव दिखाते हैं। ये गोदी चैनल्स के गोदी एंकर्स एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह एक शो को ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर ये खुद पार्टी की तरफ से बोलते हैं। एक जो है वो एक संगठन के लोगों को बुला लेते हैं, एक आरएसएस के जानकार को बुला लेते हैं, एक हिंदूवादी संगठन को बुला लेते हैं और दो चार सो कॉल्ड मौलवियों को भी बुला लेते हैं और उसकी लड़ाई जो है देश की जनता को दिखाते हैं और बताते हैं कि देश में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। इनके शो के नाम क्या होते हैं? इनके शो के नाम दंगल होते हैं। इनके शो के नाम क्या होते हैं? इनके शो के नाम आर बार होते हैं। आप समझ रहे हैं आपको सूचना की जगह क्या मिल रहा है? अखाड़ा दिखाया जा रहा है जहां पर देश को लड़वाने वाले मौलवी और पंडितों को बैठा करके लड़ाई दिखाई जाती है और उसके जरिए आपके दिमाग में जहर बोया जाता है। उन्हीं नफरती एंकरों के ऊपर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आप देख लीजिए। द वायर की खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है, यदि एंकर नफरती भाषण का हिस्सा बनते हैं तो उसे प्रसारण से क्यों नहीं हटाया जा सकता। अदालत पूछ रही है कि जो नफरती एंकर हैं जो एक शो के जरिए एक हिस्सा बनते हैं उन्हें क्यों नहीं हटाया जा सकता है। इसका जवाब तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आखिर इन्हें हटाया क्यों जाएगा? क्योंकि किसी एक खास राजनीतिक पार्टी के इशारों पर यह होता है, वहां से एजेंडा सेट होता है, उनसे ये पगार लेते हैं, उनसे ये एडवर्टीजमेंट लेते हैं, इसलिए ये जो है निश्चित होकर के देश में नफरत फैलाते हैं और नफरत का काम जो है जोरों शोर से चलता है और देश के जो युवा है उनके दिमाग में जहर लगातार बोया जाता है इन नफरती एंकरों के द्वारा। ये मोटी सैलरी लेकर के आपके बच्चों को दंगाई और नफरती बना रहे हैं। आगे कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आप देख ले। आगे इस खबर में लिखा है, देश भर में नफरती भाषणों की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने समाचार चैनलों पर बहस के दौरान गलत व्यवहार करने वाले टेलीविजन एंकरों के खिलाफ कार्रवाई का शुक्रवार को समर्थन करते हुए जानना चाहा कि किसी कार्यक्रम को लेकर कितनी बार एंकर को ऑफ एयर किया गया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी की ओर से पेश हुए एडवोकेट निशा बंबानी से पूछा, कितनी बार आप लोगों ने एंकरों को ऑफ एयर किया, के कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाया? क्या आपने एंकरों के साथ इस तरह से व्यवहार किया है जिससे उन्हें सबक मिले? बड़ा सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर इन नफरती एंकरों के खिलाफ कितनी बार कार्रवाई हुई है। क्या इन्हें नौकरी से निकाला गया? क्या इन्हें ऑफ एयर किया गया? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की? लेकिन जवाब जो है ना है और आगे भी कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट जो है इससे पहले भी चिंता जाहिर कर चुका है और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आगे भी इन गोदी के गिद्धों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन चैनलों के जो मालिक हैं वो चाहते ही नहीं देश में जो है सामाजिक सौहार्द बना रहे। ये चाहते हैं कि देश का जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ जाए और जो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, उनके बच्चे जो है वो जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़े, विदेशों में पढ़ाई करें। लेकिन हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश की जो यूथ पीढ़ी है, उनके दिमाग में केवल हिंदू मुस्लिम हो, नफरत हो और नफरत भरा हुआ सोच हो। ये गोदी मीडिया के गोदी के गिद्ध एंकर करते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और सवाल खड़ा किया है कि आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती तो शायद ये जो बेशरम पत्रकार हैं, जो बेशरम एंकर हैं, जो कोट पैंट पहन करके आते हैं, जो चेहरे पर मेकअप करके आते हैं और आपके दिमाग में नफरत भरते हैं और देश को दंगे भड़काने वाले शो दिखाते हैं सूचना के नाम पर, वो शायद डर जाते या थम जाते। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जाहिर करने के बाद भी आप यकीन मान लीजिए इन गोदी के गिद्ध एंकरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी बात जो है आप लिख करके रख लीजिए। ये गोदी के एंकर जो है कल से फिर से वही काम करेंगे, एक पार्टी विशेष के लिए एजेंडा तय करेंगे और उनके पक्ष में खुल करके प्रचार करेंगे बेशर्मों की तरह, क्योंकि इन्हें शर्म आती नहीं है। इनकी
गैरत और नैतिकता मारी गई है। ये केवल चंद पैसों के चलते देश में जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों के ऊपर, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।